प्राचीन भारत का समय था। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से आश्रम में एक महान ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। वहां चारों ओर हरियाली, नदी की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बनाता था। आर्षि का नाम था गुरु वशिष्ठ। वे न केवल विद्या में निपुण थे, बल्कि जीवन की गहराइयों को भी समझते थे। उनके शिष्यों में सबसे तेज और जिज्ञासु था शिवम। शिवम में बुद्धि, प्रतिभा और साहस की कमी नहीं थी, पर उसमें एक कमी थी। वह हर बात पर तर्क करता, सवाल पूछता और जब तक कारण न मिले किसी बात को नहीं मानता था। गुरु वशिष्ठ अक्सर मुस्कुराकर कहते, शिवम, तर्क ज्ञान का द्वार है, पर विश्वास उसके अंदर जाने की चाबी है। शिवम हर बार हंसकर कह देता, गुरुदेव, अंधा विश्वास तो मूर्खता है। मैं वही मानता हूं जो अपनी आंखों से देख लो। गुरु मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे एक दिन जीवन स्वयं उसे सिखाएगा कि सच्चा विश्वास क्या होता है। एक दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल हम सब हिमालय की ओर चलेंगे। वहां एक विशेष तपस्थली है जहां हमें 1 महीने का साधना यज्ञ करना है। सभी शिष्य उत्साह से भर गए। शिवम भी बहुत खुश हुआ, उसे रोमांच पसंद था। अगले दिन सभी ने यात्रा शुरू की। सूरज की सुनहरी किरणें जब घने जंगल के पत्तों पर पड़ी तो लगता था जैसे धरती पर सोना बिखरा हो। सब गाते, चलते, हंसते जा रहे थे, पर रास्ता कठिन होता गया। पहाड़ों की चढ़ाई, नदियों के पार और घने अंधेरे जंगलों में चलना सबके लिए परीक्षा बन गया। संध्या तक जब सभी थक गए, गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब विश्राम करो, कल सुबह हम और गहराई में जाएंगे। शिवम ने देखा कि गुरु बहुत शांत थे। उसके मन में विचार आया, गुरुदेव इतना शांत कैसे रहते हैं? मुझे तो हर पल किसी खतरे का डर लगता है। अगले दिन यात्रा और कठिन हो गई। पहाड़ों की पगडंडियां इतनी संकरी थीं कि एक गलत कदम जीवन खत्म कर सकता था। शिवम हर कदम सोचकर रखता। शाम को जब वे एक गुफा के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ बोले, शिवम, आज मैं तुझे एक विशेष परीक्षा देना चाहता हूं। शिवम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जो भी आदेश हो। गुरु मुस्कुराए, अपनी थैली से एक पट्टी निकाली और बोले, आज तू अपनी आंखों पर यह पट्टी बांध लेगा और वही करेगा जो मैं कहूंगा। कोई प्रश्न नहीं पूछना, बस मेरे शब्दों पर भरोसा करना। शिवम चौंक गया, गुरुदेव, बिना देखे कैसे चलूं? अगर मैं गिर गया तो? गुरु शांत स्वर में बोले, तू केवल वही करेगा जो मैं कहूं। याद रख, जहां भय होता है वहां विश्वास की परीक्षा शुरू होती है। शिवम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने गुरु की आज्ञा मानी और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब शिवम पूरी तरह अंधकार में था। उसे केवल गुरु की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरु बोले, अब दाएं मुड़। शिवम ने कदम बढ़ाया, पैर फिसला, पर गुरु ने तुरंत कहा, रुको। वह रुक गया। कुछ देर बाद गुरु बोले, अब बाएं मुड़। कभी उसे लगा वह खाई के किनारे है, कभी लगा वह गुफा में जा रहा है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। गुरु की आवाज उसके लिए दिशा बन गई थी। गुरु बोले, अब 5 कदम आगे बढ़ और फिर झुक जा। शिवम ने वैसा ही किया। एक बड़ा पत्थर उसके सिर के ऊपर से गिरा, पर उसे छू तक नहीं पाया। शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया, गुरु उसे केवल परख नहीं रहे थे, बल्कि सुरक्षित भी रख रहे थे। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद गुरु वशिष्ठ बोले, शिवम, अब तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है। तू 3 कदम आगे बढ़ और बिना सोचे नीचे कूद जा। शिवम का शरीर कांप गया। उसके मन में भय उमड़ा, अगर नीचे खाई हुई तो मैं मर जाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, क्या नीचे कुछ है? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, तू मुझ पर विश्वास करता है ना? शिवम कुछ पल चुप रहा। उसने अपने दिल की धड़कनों के बीच वही आवाज सुनी जिसने अब तक उसे सुरक्षित रखा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हां गुरुदेव, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं। और वह कूद गया। कुछ क्षण के लिए सब कुछ मौन हो गया। फिर उसे लगा उसके पैरों के नीचे कुछ ठंडा सा है। उसने पट्टी उतारी और हैरान रह गया। वह एक सुंदर झील में उतरा था। सूरज की किरणें झील के जल पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थी। चारों ओर फूल खिले थे और वातावरण में शांति थी। गुरु वशिष्ठ ऊपर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देख शिवम, अगर तू डर में रुक जाता तो इस सुंदर झील तक कभी नहीं पहुंच पाता। जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए
आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। शिवम भाव विह्वल होकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, जहां स्वार्थ नहीं वहां अंधा विश्वास भी प्रकाश बन जाता है। उस दिन के बाद शिवम में अद्भुत परिवर्तन आ गया। अब वह हर कार्य में तर्क से पहले श्रद्धा रखता। वह जान चुका था, गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटाते हैं। समय बीतता गया। वर्षों बाद जब शिवम स्वयं एक आचार्य बना, उसके शिष्य उससे वही प्रश्न पूछते, गुरुदेव, क्या अंधा विश्वास सही है? तो वह मुस्कुराकर कहता, अगर विश्वास सत्य और प्रेम पर आधारित है तो वह अंधा नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल देता है। जीवन में हर कोई गुरु नहीं होता और हर विश्वास सच्चा नहीं होता, पर जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारे भीतर के भय को मिटा दे, जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल ले, जो तुम्हारे भटकते मन को राह दिखा दे, तो उस पर आंख मूंद कर विश्वास करो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां केवल आंखों से नहीं, दिल से देखने वाले पहुंचते हैं। हर अंधा विश्वास मूर्खता नहीं होता, जब वह सत्य, प्रेम और गुरु पर आधारित हो, वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब शिवम ने अपनी आंखें बंद की, वह नहीं जानता था कि आगे क्या है, नीचे खाई है या जमीन, पर उसने अपनी सोच को नहीं, अपने विश्वास को आगे बढ़ने दिया। और वही एक कदम जिसने दुनिया की नजरों में मूर्खता लगती थी, उसके जीवन की सबसे बड़ी समझ बन गई। उस दिन शिवम ने सीखा कि देखना हमेशा समझना नहीं होता। कभी कभी जो चीजें नजर नहीं आती वही हमें दिशा दिखाती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब आगे कुछ दिखाई नहीं देता, जब डर दिल में घर कर लेता है, और तब हमारे सामने केवल दो विकल्प होते हैं, या तो रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ जाना। बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे अंधेरा है, पर सच्चे लोग वही हैं जो उस अंधेरे में भी एक रोशनी देखते हैं, क्योंकि उन्हें किसी गुरु, किसी लक्ष्य या ईश्वर पर विश्वास होता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत न ज्ञान है न धन, वो है विश्वास। विश्वास खुद पर, विश्वास अपने कर्म पर, और विश्वास उस शक्ति पर जो हमें संभालती है जब हम गिरने लगते हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा भरोसा है तो रास्ता चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव बन जाता है। आज जरा ठहरो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरे अंदर वो विश्वास है जो शिवम के भीतर था? अगर नहीं तो इसे खोजो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारी पहचान बनेगा। याद रखो, जब तुम खुद पर और अपने सच्चे मार्गदर्शक पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो, तब तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विश्वास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो अभी अपने जीवन में अंधेरे में भटक रहा है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की जिंदगी में विश्वास की रोशनी जला दे। और हां, अगर आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि कहानियां बदलती हैं सोच, और सोच बदलती है जिंदगी।